जय श्री कृष्णा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर 6 आई गेस, लेक्चर 6 ऑफ 30 डेज ऑफ पाइथन बेसिक्स। तो आज के लेक्चर में आपने सही देखा, आपका टाइटल जो है कि क्रिएटिंग ए लॉटरी गेम यूजिंग पाइथन। तो लॉटरी गेम कैसे बनाएंगे यूजिंग पाइथन, तो उसके लिए मैं फर्स्ट आपको एक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड उसके बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन से उस चीज़ को देखते हैं, राइट। ओके, सो नाउ वी आर लाइव ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली देखो, आज अभी तक लेक्चर 5 में जितना भी कंसेप्ट सीखे, आई थिंक उसको यूज़ करके तो ये गेम नहीं बन सकता। सो फॉर दैट वी नीड ए न्यू कॉन्सेप्ट एंड उसी कॉन्सेप्ट को पहले आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एंड लेटर इन द वीडियो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफ करने के बाद आप आराम से इस गेम को, लॉटरी गेम को पाइथन में डिज़ाइन करना सीख जाओगे, राइट। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स. So you have to use modules in Python. Why should we use modules in Python and what are these modules? तो बेसिकली मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके, कि सपोज़ आप एक कोड कर रहे हो एंड कोड के बीच में सपोज़ आपको लग रहा है कि ये जो कोड है ये थोड़ा लॉजिकल कॉम्प्लेक्स है, अगर मेरे को यही कोड इसको बार बार लिखने से अच्छा इसको मैं ये कोड को कहीं से अगर मेरे को लिखा मिल जाए एंड इसको मैं इंपोर्ट कर दूँ अपने कोड में डायरेक्टली, तो मेरे को इतना ब्रेन लगा के ये काम सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने दूसरे पार्ट में, मेन जो अलग पार्ट है उसमें मैं फोकस कर सकता हूँ। सो बेसिकली वही चीज़ है, सेम थिंग इज डन बाय मॉड्यूल्स। लाइक व्हाट, मॉड्यूल्स एक बना बनाया कोड है, राइट। तो उस बना बनाया कोड को आप यूज़ कर सकते हो अपने कोड में एंड उन कोड्स को यूज़ करके आप अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें आपको एक एक्सटर्नल हेल्प मिल जाएगी। एक्सटर्नल हेल्प इन द सेंस कि आपको एक बना बनाया कोड मिल जाता है जो आपके आधे काम को शॉर्ट आउट कर देता है एंड आपको थोड़ा सा और एफर्ट्स डालना पड़ता है फॉर बिल्डिंग द लॉजिकल पार्ट्स। जो मेन लॉजिकल पार्ट है उसको बिल्ड करने में और थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो पहले मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो समझ गया। अब मॉड्यूल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं एंड अलग अलग बहुत वेरियस मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल्स इज़ नॉट एक या दो मॉड्यूल नहीं होता है, मॉड्यूल आर बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं आपको पाइथन में। बट अभी जो इस लेवल पे हमें पाइथन के बेसिक्स में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए एज ए बिगिनर, जैसे 30 डेज ऑफ पाइथन बेसिक्स है, तो पाइथन बेसिक्स में बोलो या फिर आप कुछ में भी बोलो, हमें कुछ बेसिक 2-3 मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज के लेक्चर में हम एक मॉड्यूल डिस्कस करेंगे और अगर आप बोलोगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी मॉड्यूल्स लाते रहेंगे, राइट। तो आज का जो मॉड्यूल है, बेसिकली आपको डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप जैसे एसे लिखते हो या आर्टिकल लिखते हो या स्पीच लिखते हो, इन दैट सेम फॉर्मेट, एक फॉर्मेट में लिखते हो, चाहे कंटेंट कुछ भी हो, टॉपिक कुछ भी हो, तो फॉर्मेट विल बी सेम ऑफ आर्टिकल, स्पीच और डिबेट और एनीथिंग यू राइट, राइट। So that start with the heading, then by, written by, and then the content part, conclusion part, and the starting by, introduction, everything is same, right? So the thing being same कि आपको एक मॉड्यूल का अगर यूजेज पता चल गया कि एक मॉड्यूल को कैसे पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, अब बाकी के मॉड्यूल्स आप आराम से यूज़ कर सकते हो एंड लॉजिकल पार्ट विल बी जस्ट यूज। लॉजिकल पार्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझा देता हूँ लेटर इन दिस कोड, राइट। अब सुनो, अब हम लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशंस को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो इस लेक्चर में अगर आपके लास्ट 2 लेक्चर्स क्लियर है तभी आप ये लेक्चर में गेम बनाने के लिए रेडी हो सकते हो, राइट। सो उस गेम को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर्स को एक कंडीशंस को रिवाइज करना पड़ता है कि पाइथन में कैसे कंडीशन देना पड़ता है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल्स के साथ हम कंडीशंस भी यूज़ करेंगे टू मेक ए गेम, लॉटरी गेम जो मैं बोल रहा हूँ इन पाइथन, राइट। सो पहले देखो, रैंडम मॉड्यूल हम सीखेंगे। पहला मॉड्यूल जो होगा पाइथन रैंडम मॉड्यूल। अब रैंडम मॉड्यूल में भी आपके वेरियस मेथड्स होते हैं, लाइक सीड एक मेथड होता है, गेट स्टेट एक मेथड होता है, गेट रैंड बीट होता है, रैंड रेंज होता है, रैंड डिंट होता है, चॉइस होता है, चॉइसेस होता है। अब इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बट मेनली जो हमें गेम बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा या फिर मेनली जो मोस्टली काम आता है आपका यही रैंड रेंज और रैंडेंट काम आता है। तो रैंडेंट का क्या काम होता है? रैंडेंट रिटर्न से रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। तो अब जैसे एक डाइस होता है, आप डाइस को थ्रो करते हो, राइट। रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है एक रैंडम इवेंट, आप एक टॉस कर रहे हो एंड उसमें रैंडमली कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है।
तो उसमें आपका रैंडेंट का क्या काम है? रैंडेंट इज़ बेसिकली कि एक रैंडेंट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें बेसिकली आप सपोज उसको 1 से 6 के बीच में एक नंबर दे दिया, आप एक रेंज स्पेसिफाई कर दी कि तेरा रेंज है 1 से 10 के बीच में, 1 से 5 के बीच में या 1 से 6 के बीच में, राइट। तो अब आप जब प्रिंट करोगे ना उस चीज़ को, तो वो आपको क्या देगा कि 1 से 6 के अंदर रैंडमली कुछ भी नंबर उठा के देगा, रैंडमली। लाइक इन रियल लाइफ अगर हम उस चीज़ को समझेंगे, एक बॉल है एंड उसके अंदर अलग अलग पर्चे डले हुए 1 से 6 से तक के चिट डले हुए, तो हम रैंडमली कुछ भी उठाते हैं एंड हमारा नंबर सपोज आता है 5 आता है, 2 आता है, कुछ भी आता है। तो रैंडेंट का काम इज़ एग्जैक्टली सेम कि आप उसको एक रेंज स्पेसिफाई करके दोगे यहाँ से इतना तक, एंड वो आपको देगा कि ये है आपका नंबर। एंड इसको आप यूज़ करके लाइक डिजिटल मेकिंग में यूज़ कर सकते हो, लाइक डिजिटल चिट सिस्टम। हम पुराने ऐसे हाथ वाला चिट सिस्टम करेंगे ही नहीं, डिजिटल चिट सिस्टम। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा कोडिंग स्क्रीन पे जाके कोड करके समझेंगे, और उससे पहले एक और चीज़ समझ लो, रैंड रेंज क्या होता है। रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। वो रैंड रेंज भी सेम होता है, रैंडेंट भी सेम होता है, बट फ़र्क कितना है कि रैंडेंट में अगर आप 1 से 6 के बीच में अगर वो स्पेसिफाई करते हो तो इट इंक्लूड्स 1 and 6, बट रैंड रेंज में आपका 1 से 6 के बीच में स्पेसिफाई करते हो, इट डजंट इंक्लूड 1 and 6, इट इंक्लूड्स द नंबर्स बिटवीन देम, राइट। सो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में चलते, सबसे पहला जो काम होता है रैंडम मॉड्यूल या किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने का पाइथन में, इम्पोर्ट खत्म। इतना सिर्फ आपको काम करना है एंड आपका पास एक एक्सटर्नल कोड बनाया आपके कोड में इंपोर्ट हो चुका है। इट्स नॉट लाइक कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है पूरे कोड को, इतना ही है, सिर्फ इंपोर्ट रैंडम मार दो, वो समझ जाएगा कि रैंडम एक मॉड्यूल है, उसको मेरे को इंपोर्ट करना है। या पाइथन के किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर हो, पाइथन के XYZ किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इस काम को यूज़ कर सकते हो, राइट। सपोज ए क्या ले लो, हाँ, ए इज इक्वल्स टू आपका रैंडम डॉट रैंडम। अब रेंज कैसे स्पेसिफाई करते, सपोज मेरे को 1 से 6 के बीच में या 1 से 10 के बीच में या 1 से 15 के बीच में कहीं से भी रेंज स्पेसिफाई करना है, तो मैं पहला जो नंबर है लिखूंगा, कॉमा डालूंगा, दूसरा नंबर लिखूंगा। सपोज मेरे को 1 से 6 के बीच में 1 से 6, तो रैंडेंट है तो 1 and 6 इंक्लूड करेगा। रैंड रेंज होता तो वो बीच का नंबर सिर्फ इंक्लूड करता, राइट। प्रिंट, अब ये क्या करेगा कि 1 से 6 के बीच में रैंडमली कोई भी नंबर आपको रन करने पे ये आउटपुट में देगा, राइट। तो ये जो चीज़ है, आप अब जितने बार आप रन करोगे उतने बार अलग नंबर मिलेगा, यही इसकी चीज़ की खासियत है। 2 आया, 3 आया, 1 आया, 3 आया, 4 आया, समझ गए। तो मैं जो बोल रहा था डिजिटल चिट सिस्टम का गेम आप समझ गए कि कैसे करते हो पाइथन में, राइट। खत्म। अब हम चलते हैं मेन अपने गेम पे कि रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करके हम कैसे गेम बनाएंगे जिसका नाम है हमारा लॉटरी गेम। तो अब हमें उस चीज़ के लिए एक और काम करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम डालेंगे इनपुट, लेंगे यूज़र से INT। लास्ट लेक्चर में सीखे थे यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, राइट। इनपुट एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 6। तो ये बेसिकली मैं यूज़र को क्या बोला कि INT का मतलब ये एक डेटा टाइप है। INT मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि इनपुट आपका कोई अगर स्ट्रिंग में दे दे, यूज़र को अगर सपोज समझ में नहीं आया कि नंबर, यूज़र सपोज नंबर नहीं दिया तो हमारा कोड में वो फिर फंक्शनल में एरर आ जाएगा या कुछ भी करेगा। तो यूज़र नंबर छोड़ के INT इंटीजर छोड़ के फ्लोट दिया या डेसिमल नंबर दिया या फिर लेटर्स दिया या फिर सेंटेंस दिया या फिर कैरेक्टर दिया, कुछ भी दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ यूज़र का INT नंबर ही, शुद्ध INT इंटीजर नंबर भी वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। अब इस प्रिंट ए को मैं हटाऊंगा, खत्म।
अब हम शुरू करेंगे अपना गेम, ठीक है। इफ ए इज सॉरी बी इज डबल इक्वल्स टू ए, प्रिंट congrats, you won the game. अब हम डालेंगे एल्स पार्ट में। हमारे पास और कोई कंडीशन बचा ही नहीं है, बीच में एलिफ का हमारे पास कंडीशन ही नहीं है। हमारे पास दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो दैट और दैट। एल्स प्रिंटा better luck next time। बन गया हमारा गेम, दैट्स ऑल। अब हमारा क्या बोल रहा है, एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 6। सपोज हम डालेंगे 3। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब हमारा लॉटरी का लक हुआ। अब हम डालेंगे सपोज फिर से 3 डालते हैं, कॉन्ग्रेट्स यू वोन द गेम। अब 2 डालते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये सपोज आपको लग रहा होगा 62 जैसा लग रहा है कुछ, तो थोड़ा हाँ अब स्पेस आ गया। हाँ अब देखो, अब सपोज हम 8 डालते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 8 1 to 6 के बीच में लाई नहीं करता, बट इसका कंडीशन हम स्पेसिफाई नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो हार ही जाएगा नंबर। तो अब आया आपको समझ में कि कैसे बनाना है एक पाइथन में को यूज़ करके एक लॉटरी गेम, राइट। सो नो डाउट्स। अब हम इसको रैंड रेंज करते हैं एंड रैंड रेंज करके देखते हैं। बेसिकली ऑलमोस्ट सेम आउटपुट आएगा स्टिल। अच्छा, प्रिंट ए भी कर देते हैं एक बार, सो दैट आपको एक काम में 2 काम हो जाए आपका। सपोज हम 8 डाल रहे हैं, तो हमारा नंबर था 2, बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। तो हमारा रैंडम मॉड्यूल में जो नंबर जनरेट हुआ 6। अच्छा, अब इसको बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर वाज, इसको हम करेंगे सपोज ए। अब देखो मैजिक, तो सपोज हम डाले 4, बेटर लक नेक्स्ट टाइम द रिक्वायर्ड नंबर वाज 1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो था, जो हमारा एक्चुअल नंबर था, वो भी हमारे पास आ गया 1। तो आई होप ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गया होगा बेसिकली। एंड आने वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे हम कोड्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे, ये जो आपका लेक्चर है ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर होते रहेगा। इसको लेके इतना टेंशन मतलब कि यार ये मॉड्यूल क्या हो गया, ये इतना ये करने का कोई नहीं है। In upcoming sessions and upcoming lectures with upcoming projects, we will be getting more clear about this. So don't have any headache over this, that if you are not understanding this lecture or if you are having a doubt कि सारे modules आपको या फिर सारे random modules के जितने भी functions है या सारे modules है Python में, वो सबको याद करना पड़ेगा। No, it's not possible to remember all the modules or all the methods in any of the module. So आपको list आप निकाल सकते हो if you want from Google or something like that. एंड द मेन थिंग बिंग, ये चीज़ जो है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मतलब नीड के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। एंड इफ़ वी डोंट यूज़ दैट, इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट मेक ए प्रोजेक्ट और वी कैन नॉट डू इट, बट जस्ट इट मेक आवर वर्क ईजियर, राइट। सो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, इट्स फ्री एंड अवेलेबल ऑन गूगल। तो आपको जब भी जो भी मॉड्यूल टाइप का मॉड्यूल यूज़ करने का मन करे, तो जस्ट गूगल कर लो कि ये मेरा काम है एंड इसके रिलेटेड मैं क्या मॉड्यूल यूज़ कर सकता हूँ, तो गूगल विल गिव यू फ्री आंसर्स। और सबसे बेस्ट है, अभी तो गूगल भी छोड़ दो, चैट जीपीटी है आपके पास भाई, उसको डायरेक्ट बोलो ये मेरा काम है, इसके लिए पाइथन में मेरे को ये मॉड्यूल चाहिए, कौन सा मॉड्यूल है। ऐसा कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है कि पाइथन में, अगर है तो मेरे को दे, ऐसा तो काम के हिसाब से आप उसको काम बोल दो, वो आपको दे देगा कि ये, वो आपको पूरा कोड जनरेट करके दे देगा। बट आप पूरा कोड ना निकालो, आप सिर्फ निकालो कि कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, उतना ही निकालो, राइट। सो दैट्स ऑल। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन रिवाइज दिस लेक्चर्स
एंड ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि आप देखिए एक लेक्चर का चीज़ जो है वो दूसरे लेक्चर में काम आ रहा है। जैसे हम लास्ट लेक्चर में वी हैव लर्नड अबाउट कंडीशंस एंड ये आपको एक आज के गेम बनाने में काम आ गया। राइट, गुड बाय।